सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाला है लेयर जीरो के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे लेयर जीरो पे कितने सारे हम लोगों को काम यहाँ पे करना है, जिसके थ्रू हम लोग जो है इस पे टॉप टायर कैटेगरी पे हम लोग यहाँ पे जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी टॉप टायर मतलब हर एक एयरड्रॉप पे आपका जो है अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हैं कैटेगरी होता है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम क्वांटिटी पे उन लोगों को एयरड्रॉप मिलेगा, और जो लोग यहाँ पे टॉप टायर पे होंगे उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है टोकन मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्बिट्रम पे जो टॉप टायर लोग हैं उन लोगों को 10,000 या फिर 12,000 के आसपास आर्ब टोकन मिला था। और जो मतलब बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ वो है जो है इसके लिए क्वालिफाई हुए थे, उन लोगों को ऑन अराउंड 200, 300, 500 के आसपास उन लोगों को टोकन मिला था। तो यहाँ पे हम लोगों का जो यहाँ पे टारगेट है वो है टॉप टायर कैटेगरी पे हम लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई होना, हम लोगों के वॉलेट एड्रेस को। तो वो जो टॉप टायर कैटेगरी है उस पर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पे क्या क्या करना होगा, मेनली जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना होगा उसके ऊपर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोग अगर इस चैनल पे पुराने हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, ऑलमोस्ट 9 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को लेयर जीरो के यहाँ पर जैसे लेयर जीरो द ह्यूज अपकमिंग एयरड्रॉप फॉर 2022 जो भी 2023 पे आ चुके हैं, तो 9 महीने पहले मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दिया था। जब आई थिंक कि तब इतने सारे लोगों को मतलब तब लेयर जीरो क्या है वो मालूम भी नहीं था। तो तब से हम लोग इसको कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 9 मंथ से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अगर आपने जो है इस वीडियो को देखने के बाद से इसको अगर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी 9 यूनिक मंथ्स पे आपने यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन कर दिया है। तो दिस इज़ अ ह्यूज पॉइंट, बिकॉज द ओल्डर योर वॉलेट इज़ द बेटर थिंग। बिकॉज अभी हाइप पे आने के बाद अभी 1-2 महीने से ही जो लोग इस पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करें, लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं 9 महीने 10 महीने इनफैक्ट इससे भी अगर पुराने हैं तो उन लोगों को जो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने का चांसेस है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है थोड़ा अर्ली होने से हमेशा बेटर होता है। बट स्टिल इफ़ यू आर न्यू दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली जाके जो है आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, कितना वॉल्यूम क्रिएट किया है, कितना आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन किया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं आज जो है कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है टॉप टायर कैटेगरी पे आ सकते हैं लेयर जीरो पे। अभी साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे जैसे इज़ द स्नैपशॉट डन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या स्नैपशॉट यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया गया है, और मिनिमम इंटरेक्शन क्या होगा, ट्रांजेक्शन कितना है, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है, चेंज कितना है, वॉल्यूम, यूनिक डेज, ये सब कितना होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए, और कितना अगर आपको टॉप टायर कैटेगरी पे आना है तो कितना वो सब करना है, वो आपको जो है मैं इसी वीडियो के लास्ट पार्ट पे बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्ट्स है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसके साथ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है, वो आपको यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को कभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर हमें ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं और साथ के साथ अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइंट है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेयर जीरो सर्च करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइम से मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट्स दे रहा हूँ। ढेर सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट्स है। तो अगर आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइंट नहीं है तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ढेर सारे यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं। और साथ के साथ अगर आप जो है हमें ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं तो तब भी आपको जो है ढेर सारे यहाँ पे अपडेट्स मिल रहे हैं। ये अपडेट मैंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पे दिया था 11 जुलाई को, यानी कि आज से 6 डेज पहले मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट किया था। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मतलब प्रैक्टिकली आप यहाँ पे मैं जितने सारे आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आपको मैं शेयर किया हूँ उसको आपको किस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आपको इस पर ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट ये इस थ्रेड पे जो फर्स्ट ट्वीट है यहाँ पे जो दिसंबर मैंने इसको यहाँ पे अपडेट दिया था, तो वो बेसिकली यही है जो वीडियो है। तो अगर आप जो बिल्कुल ही नए हैं तो आप मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है मैंने यहाँ पे स्टारगेट, इन लोगों का जो मेन प्रोटोकॉल है स्टारगेट, यहाँ पे आपको किस तरह से एक डेलीगेटर बनना है, मतलब आप किस तरह से यहाँ पे इनके प्रपोजल्स पे वोट कर सकते हैं वो बताया था, और साथ के साथ 2-3 और प्रोजेक्ट्स बताया था। तो इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू टू लेयर जीरो तो आप इस वीडियो को कंपलसरी देख लीजिएगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंडली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिक्विड स्वैप, पॉन्टेम का लिक्विड स्वैप, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो
ऊपर पे आपको देखने को मिलेगा लेयर 0x पोंटेम। तो मतलब ये जो ब्रिज है ये बेसिकली स्पेसिफिकली मेड फॉर एप्टॉस एंड ईवीएम ब्रिजिंग। मतलब आप एप्टॉस चेन से ईवीएम चेन्स पे आपको अगर फंड्स ट्रांसफ़र करना है तो आपको आप जो है इस ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लिक्विड स्वैप। और बेसिकली यहाँ पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। डबल इन द सेंस कि आप इसको जब करेंगे तो आप लेयर 0 के लिए तो आप ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, और साथ के साथ ये जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है इनका भी टोकन नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे ये लिक्विड स्वैप होगा, इनका भी अभी टोकन है नहीं। तो अगर आप इस पर आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो माइट बी हेल्पफुल फॉर देयर ओन टोकन एज वेल। और यहाँ पे इसको करने के लिए आपको जो है मेटामास्क के साथ और एक वॉलेट का जरूरत होगा जो एप्टॉस नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्शियन वॉलेट जो है स्पेसिफिकली मेड फॉर एप्टॉस ब्रिजेस, एप्टॉस एंड सुई। तो यहाँ पे देखिए एप्टॉस सुई। तो आपको अगर आपके यहाँ पे लिक्विड स्वैप को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे मार्शियन वॉलेट को आपको इंस्टॉल करना होगा। अभी अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं, मोबाइल पे अगर आप जो है यहाँ पे ये सब कर रहे हैं तो आप जो है मोबाइल का पे आपका मेटामास्क का वॉलेट एक्स्ट्रा एक ऐप आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप जो है इस यहाँ पे पोंटेम लिक्विड स्वैप ये जो है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कीवी नाम का एक ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब एक्सटेंशन है, मेटामास्क का एक्सटेंशन है, ये सब केपलर है। तो इस तरह से आप जो है कीवी ब्राउज़र के अंदर ही आप मेटामास्क, मार्शियन या फिर जितने सारे एक्सटेंशंस है वो सभी आप इसी के अंदर ले सकते हैं। अभी इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर लिक्विड स्वैप को आपको यूज़ करना है तो आपको कीवी के अंदर ही करना होगा, बिकॉज इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मेटामास्क और मार्शियन वाला दोनों को एक साथ कनेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप मेटामास्क के अंदर जाकर इसको ओपन करेंगे तो आप मार्शियन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे कीवी ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको मार्शियन एंड मेटामास्क दोनों को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आप जो है आपका मेटामास्क आपका ऑलरेडी वॉलेट है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेटामास्क आप यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे आपका जो ऑलरेडी जो मेटामास्क है उसका जो सीड फेज है वो यहाँ पे लेके आइए कीवी पे, और उसके बाद आपका जो मेटामास्क है यहाँ पे वो रिकवर हो जाएगा और आप जो इसको कर पाएंगे। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको कीवी पे करना है। अगर पीसी पे करते हैं तो आप आराम से इसको कर ही सकते हैं, क्रोम पे या फिर जो भी पे आप यूज़ करें। तो बेसिकली इस पर आपका काम क्या है कि ऊपर पे आपको यहाँ पे इथेरियम चेन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ये जो चेन्स है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलीगॉन यूएसडीसी को सिलेक्ट करता हूँ, और नीचे आपको एप्टॉस ही रखना होगा, अदर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एप्टॉस सिलेक्ट कर लिए, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैक्स करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉलीगॉन चेन से मेरे एप्टॉस चेन पे यहाँ पे ये जो 40 यूएसडीसी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसको करेंगे तो ये जो है लेयर 0 के थ्रू जाएगा, मतलब लेयर 0 ओमनी चेन के थ्रू ये जो ट्रांजेक्शन है ये होगा। तो आपका एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा लेयर 0 पे, और वो भी एक यूनिक ट्रांजेक्शन यूनिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अभी कॉन्ट्रैक्ट यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि आप इस पे जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे लेयर 0 पे एक ट्रांजेक्शन बनेगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे लिक्विड स्वैप, और सेकेंड यहाँ पे आपका होगा ओमनी बीटीसी। ये भी आप जो है एप्टॉस एंड ईवीएम के साथ आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे और एक आपको बात बताने भूल गया, अगर आपको यहाँ पे एप्टॉस से पॉलीगॉन पे या फिर एप्टॉस से किसी भी अदर ईवीएम, मतलब जैसे कि पॉलीगॉन हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम, इथेरियम, ये सब है ईवीएम। तो अगर आपको एप्टॉस से कोई अलग ईवीएम चेन पे आपको अगर ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ऊपर एप्टॉस आ गया, नीचे पॉलीगॉन आ गया, तो इसको करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिजिंग टोकेंस बैक कुड टेक अप टू 3 days। मतलब आपका अगर मतलब पॉलीगॉन से एप्टॉस पे एक ही दिन पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ पॉलीगॉन से एप्टॉस पे आपका विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एप्टॉस से पॉलीगॉन पे लेके आना है, मतलब एप्टॉस चेंज से किसी भी अदर चेंज पे अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपका 3 days का टाइम लगेगा। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है, उस हिसाब से आपको प्लान कर लेना है कि 3 days के लिए मेरे पास ये टोकन नहीं रहेगा, बट स्टिल आई कैन मेंटेन माई फार्मिंग। तो उस हिसाब से कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो 3 days के लिए वो यहाँ पे फंसा रहेगा, और 3 days के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है एग्जैक्टली 3 days ही लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी 3 days लगेगा, कभी कभी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमेशा 3 days ही लगता है। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है।
तो ओमनीबीटीसी सेम है, आपको यहाँ पे एप्टोस से पॉलीगॉन या फिर जो यहाँ पे सपोर्टेड चेन है उसको करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि जो अगर आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए WH USDT एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा LZ USDC, तो Z का मतलब है लेयर 0। यहाँ पे देखिए USDC कॉइन के साथ लिखा हुआ है Z लेयर 0, तो जिस भी कॉइन के आगे Z लिखा है वो है आपका लेयर 0 के थ्रू, और अगर उस पर WH लिखा है तो वर्म होल। तो यहाँ पे देखिए WH मतलब वर्म होल। तो अगर आप जो है एप्टोस के थ्रू पॉलीगॉन या फिर किसी भी EVM पे सेंड कर रहे हैं और आप जो यहाँ पे एक्सटेंशन सिलेक्ट करते हैं WH, तो ये जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स ही हो जाएगा। लेकिन ये जो है लेयर 0 के थ्रू नहीं जाएगा, ये जाएगा वर्म होल के थ्रू, वो एक अलग ब्रिज है। तो यहाँ पे किसी लोगों का यहाँ पे ये उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा, बिकॉज आपने सपोज आपने लिक्विड स्वैप के थ्रू यहाँ पे पॉलीगॉन से आपने एप्टोस पे लेके आए, लिक्विड स्वैप जो पहले मैंने आपको ऐप बताया था उसके थ्रू आपने एप्टोस पे लेके आए, फिर आप क्या आएंगे ओमनीबीटीसी ये जो वेबसाइट है इस पर आके आपने एप्टोस से पॉलीगॉन पे सेंड किया, लेकिन आपने अगर यहाँ पे WH सिलेक्ट कर लिया तो वो क्या होगा कि वो आपका इंस्टेंटली हो जाएगा। इंस्टेंटली मतलब आपका विद इन फ्यू मिनट्स की हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आपका 3 डेज़ का जो वेटिंग पीरियड आपको बताया था वो नहीं होगा, लेकिन ध्यान पे रखना है कि ये आपका लेयर 0 के थ्रू नहीं होगा, ये होगा वर्म होल के थ्रू। सो अगर आपको सिर्फ लेयर 0 के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करना है तो तब तो आपको यहाँ पे 3 डेज़ का वेटिंग पीरियड आपको लेना ही होगा, इफ़ यू वांट टू ब्रिज बैक फ्रॉम एप्टोस टू एनी अदर EVMs। तो ये है फंडा आपका ओमनीबीटीसी। नेक्स्ट है आपका स्टारगेट फाइनेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ लेयर 0, बिकॉज स्टारगेट जो ये प्रोजेक्ट है इन्हीं ने ही ये जो लेयर 0 है इसको बनाया है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर लेयर 0, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इथेरियम, BNB, अवलांस, पॉलीगॉन, यहाँ पे जितने सारे चेन हैं सभी के साथ आपको यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चेन के साथ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल इथेरियम से आपने सपोज आर्बिट्रम पे लेके आए, BNB पे लेके आए, या फिर फॉर एग्जांपल BNB चेन से यहाँ पे सपोज मैं USDT सेलेक्ट कर रहा हूँ तो BNB से आपने मेटिस पे, ऑप्टिमिज्म पे, आर्बिट्रम पे, पॉलीगॉन पे, इन सब पे आप मतलब सभी चेन्स को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और हाँ, यहाँ पे और एक फैक्टर है जो बहुत से सारे लोग, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं, जो है पूल, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। यहाँ पे अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है आपका एक मल्टीप्लायर कम हो रहा है मेरे ख्याल से। सो अगर आप सपोज आप यहाँ पे पुल पे आके अगर आपने यहाँ पे सपोज इथेरियम चेन पे USDC या फिर BNB चेन पे USDT, इन सब कॉइन्स को अगर आप जो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करते भी नहीं है। तो अगर आप करेंगे तो आपका वॉलेट जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पोजीशन पे आ जाएगा कि मतलब रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग जो है, जो वॉलेट जो है यहाँ पे लेयर 0 पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आप सोचिए, आप अगर टॉप 10% पे आएंगे जो सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड, मतलब अगर आप जो है ऐसे एक परसेंटेज पे आते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब आपका जो मल्टीप्लायर है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ने का चांस है। और यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कोई भी अमाउंट है नहीं कि आप जो है आपका कोई $100 ही देना होगा, $1 देना होगा, $10 देना होगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। बट द बिगर द अमाउंट इज़ द बेटर। तो जैसे कि यहाँ पे आप कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, तो यहाँ पे देखिए मैवरिक, इस पर सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करके ही मुझे यहाँ पे 4 लाख रुपए का यहाँ पे जो एयरड्रॉप मिला था। तो लिक्विडिटी जो है मैक्सिमम लोग देते ही नहीं है, तो दैट्स वाई जो लोग देते हैं उन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रांसफर तो जरूर कीजिए ही कीजिए, साथ के साथ आप जो है पूल पे जाके आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिए। और साथ के साथ अगर आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास $2000 का USDT है, या फिर मतलब $2000 के आसपास अगर आपके पास फंड्स पड़ा है जो आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ऑप्टिमिज्म चेन के थ्रू कीजिए। ऑप्टिमिज्म चेन के थ्रू अगर आप करेंगे और आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे एक फार्मिंग ऑप्शन है, देख सकते हैं, मतलब आपको पूल पे आके आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आपने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था वही आप यहाँ पे फार्मिंग पे लगा सकते हैं। सेम अमाउंट, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेम अमाउंट आप यहाँ पे फार्मिंग पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है एक्स्ट्रा OP टोकन भी मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे
ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था। अभी इसको रिमूव कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया था। अभी उसको मैं अलग एक प्रोटोकॉल पे मैं अभी फार्मिंग पे लगा के रखा हूँ, बट स्टिल 3 मंथ्स इज़ ए रियली डिसेंट टाइम। तो 3 मंथ्स के लिए जब यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था, विद इन दोज 3 मंथ्स मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 60-70 के आसपास ओपी मिला था। तो 60 ओपी अगर मैं इसको करेंट के प्राइस पे भी देखूँ तो $90, मतलब एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे $90 $100 के आसपास मिला। और बुल रन की हम लोग यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बुल रन पे इसका प्राइस ऑलरेडी आराम से 10x हो सकता है। तो $900 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हावे पे मिलेगा। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो फार्मिंग भी जरूर कीजिएगा अगर आप यहाँ पे पूल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन ऑप्टिमिज्म। अदर चेंज पे नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्टिमिज्म चेन पे मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हैश फ्लो। अभी हैश फ्लो पे अभी करेंटली एक इशू आ रहा है कि वो आप जो है क्रॉस चेन ब्रिजिंग नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप जो है विद इन सेम चेन पे ही आप स्वैप कर पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग चेंज पे। फॉर एग्जाम्पल आप बाइनेंस स्मार्ट चेन से पॉलीगॉन पे या फिर पॉलीगॉन से ऑप्टिमिज्म पे, मतलब अलग अलग चेंज के थ्रू क्रॉस चेन ट्रांसफर अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे देखिए ऑप्टिमिज्म मेरा ऊपर पे सिलेक्टेड है, मतलब मेरा मेटामास्क पे ऑप्टिमिज्म चेन डिफॉल्ट है, और नीचे जो है मैं अभी करेंटली यहाँ पे अलग चेंज सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो अभी करेंटली एक इशू है। अगर आप विद इन सेम चेन आप अगर स्वैप करेंगे तो वो जो है लेयर 0 के थ्रू होने का चांस कम है। तो इसीलिए अभी के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा, जब आप यहाँ पे ऑप्टिमिज्म टू अदर चेंज पे आप स्वैप कर पाएंगे, तब आप जो है हैश फ्लो को आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पे द एप्टॉस ब्रिज। ये भी लेयर 0 का ही एक ऑफिशियल प्रोडक्ट है जो आप स्पेसिफिकली बिल्ड टू ब्रिज बिटवीन एप्टॉस एंड EVM। मतलब जिस तरह से अभी लिक्विड स्वैप हम लोगों ने यूज़ किया था, उसी तरह से आप जो है एप्टॉस से अदर चेंज पे, अदर EVMs पे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फंडा यहाँ पे सेम है। आपको इथेरियम या फिर अदर EVM से आपको यहाँ पे एप्टॉस पे लेके आना है, और एप्टॉस से आपको यहाँ पे इथेरियम या फिर अदर EVM चेंज पे आपको ट्रांसफ़र करना है। तो ये है आपका द एप्टॉस ब्रिज, और यहाँ इसको जो है लेयर 0 टीम ने ही इसको बनाया है। फिर म्यूगन फाइनेंस, यहाँ पे करेंटली मैं आपको इसको यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज द स्लिपेज इज टू मच एट अ टाइम। मतलब आप अगर $100 यहाँ पे आपका अगर आप यहाँ पे करेंगे तो $80 $90 $70 पे ही आपको जो है रिटर्न मिल रहा है। तो दैट्स वाई मैं करेंटली आपको मैं यहाँ पे म्यूगन, ये जो म्यूगन फाइनेंस है, इसको मैं आपको अभी करेंटली सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप जो इसको टाइम टू टाइम देखते रहिए। जब आपको स्लिपेज कम देखने को मिले, स्लिपेज मतलब $100 पे $98 $99 आपको मिल रहा है, तो तब आप कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे रेडियन कैपिटल, ये एक ऑमनीचेन लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप ऑप्टिमिज्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, ऑप्टिमिज्म पे आप जो है सप्लाई करके अलग चेंज पे आप जो है यहाँ पे फंड्स बोरो कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको इस चेन पे आना है, इस प्रोजेक्ट पे आना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई हो गया, USDC हो गया, इस पर आप जाके अगर आप इसको सप्लाई कर देंगे, सपोज मैं 100 USDC सप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेयर 0 के थ्रू मैं यहाँ पे 100 USDC जो है यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर दिया, और लेयर 0 के थ्रू ही मैं जो है अलग एक चेन पे मैं यहाँ पे फंड बोरो कर पाऊँगा। मतलब इसका फंडा मोटा मोटा यही है कि आप जो है रेडियन के थ्रू ओमनी चेंज पे आप फंड्स लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, और जो भी टोकन आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है उसको आपको यहाँ पे सप्लाई करना है, और उसके अगेंस्ट अलग किसी एक चेंज पे, सपोज आपने आर्बिट्रम पे आपने इस पर सप्लाई किया, तो आप पॉलीगॉन पे या फिर ऑप्टिमिज्म पे आपको कुछ फंड बोरो करना है, और बोरो करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपको रीपे करना है, और आपने जो भी यहाँ पे सप्लाई किया था उसको आपको विड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको जो है रेगुलरली इसको इस तरह से यूज़ करते रहना है। तो ये आपका रेडियन प्रोटोकॉल। रेजिस्टर्ड एक परपेचुअल प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आप जो है जिस तरह से बाइनेंस फ्यूचर्स पे आप जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसी तरह से आप जो है रेस ट्रेड पे आप परपेचुअल आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। और ये जो है सिर्फ आप आर्बिट्रम चेन पे ही कर सकते हैं। करेंटली मैं ऑप्टिमिज्म चेन पे, तो ये इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन अगर आप आर्बिट्रम चेन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है ट्रेड पे आके आप जैसे लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो ये जो यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो लेयर 0 के थ्रू ही होगा, तो आपको इस तरह से करना है। द टेस्टनेट ब्रिज इज बेसिकली यूज फॉर ब्रिजिंग बिटवीन टेस्टनेट एंड मेन नेट। यानी कि आप यहाँ पे टेस्टनेट पे आप जो है फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रम में ईथ को अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे आर्बिट्रम पे जो ईथ है वो मैं गोअर्ली चेन, अभी गोअर्ली आप लोग जानते हैं ये जो एक टेस्टनेट है, तो टेस्टनेट पे आप इसको जो है फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई अभी जैसे कि अभी लिनिया पे हम लोगों को ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत सारे इथेरियम की ज़रूरत हुआ था, तो अगर आपको जो है ऐसा एक टेस्टनेट पे गोअर्ली पे अगर आपको फंड चाहिए, फॉसेट चाहिए और आपको एनाफ फॉसेट नहीं मिल रहा है, तो आप इसके थ्रू आप आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और इथेरियम चेंज से आपका जो रियल फंड है वो फंड आप यहाँ पे एज ए फॉसेट ले सकते हैं, जिसपे आपका पैसा जो है सीधा सीधा आपका यहाँ पे डुप्लीकेट पैसे से जो है ओरिजिनल पैसा पे आपका कन्वर्ट हो गया, फिर ओरिजिनल पैसे से डुप्लीकेट पैसे पे, डुप्लीकेट इन द सेंस कि इट विल कन्वर्ट इनटू ए फॉसेट। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पावर्ड बाय लेयर 0, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो आपका लेयर 0 पे ट्रांजेक्शन बनेगा। और यहाँ पे पेनक्वेक स्वैप तो आप लोग सभी जानते हैं, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफाई है। तो ये भी रिसेंटली इनको जो है एप्टोस यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैं आपको लिक्विड स्वैप बताया, जिस तरह से आपको मैं द एप्टोस ब्रिज बताया था, उसी तरह से आप जो है एप्टोस से ईवीएम पे और ईवीएम से एप्टोस पे आप यहाँ पे पेनकेक स्वैप के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे ओवल्ट, ये बेसिकली एक जो है येल फार्मिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल चेंज पे आप जो यहाँ पे येल यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको आके पैसा आपको डिपॉजिट करना है, और वो जो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके रखे हैं उससे ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये आपके लिए पैसा, ये आपका जो है येल कटा रहेगा। मतलब ये अलग अलग चेंज पे ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और उस लिक्विडिटी से जो भी आपका अर्निंग होगा वो आपको मिलता रहेगा। और ये जो है ओमनी चेंज के थ्रू होगा, मतलब लेयर 0 के थ्रू होगा। मतलब आपका जब इस पे आप जब डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो भी फंड है वो लेयर 0 के थ्रू जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस पे आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका यहाँ पे लेयर 0 पे ही ट्रांजेक्शन होगा। फिर सुशी स्वैप जो है यहाँ पे ये एक क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मतलब सुशी स्वैप ऑलरेडी आप जानते हैं, तो यहाँ पे सुशी स्वैप का एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुशी स्वैप सुशी एक्स, जो एक क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्रॉस चेन ऑप्शन जो है, इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आप अलग अलग चेंज के बिटवीन आप जो यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑप्टिमिज्म चेन से यहाँ पे मैं आर्बिट्रम, अवलांच, पॉलीगॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, इन सब पे मैं जो यहाँ पे ब्रिज कर सकता हूँ, क्रॉस चेन ब्रिज कर सकता हूँ, और ये जो है लेयर 0 के थ्रू होगा। सो सुशी स्वैप आपको यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है। वूफी जो है ये भी एक आप जो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, प्लस आप जो है इसको क्रॉस चेन ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग चेंज पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लेयर 0 आप सभी जानते हैं ये एक ओमनी चेन है जो आप मल्टीपल चेंज को जो है कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी काम होगा 99% आपका काम होगा आपका ब्रिजिंग। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑप्टिमिज्म से यहाँ पे आर्बिट्रम पे सेंड करना चाहता हूँ, या फिर जो भी यहाँ पे चेंज सपोर्टेड है उन चेंज पे मैं अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करूँगा तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो स्टार गेट के थ्रू होगा, और स्टार गेट जो है वो लेयर 0 पे बना हुआ है। तो अल्टीमेटली आपका जो भी ट्रांजेक्शन आप वूफी पे करेंगे वो सभी लेयर 0 के थ्रू ही होगा। एंगल लैब जो है ये इफ़ यू आर ए न्यू यूजर, मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे करेंटली इशू आ रहा है जिसपे जो अगर आप फंड्स जो है आप जब डिपॉजिट तो आराम से हो जाएगा, लेकिन विड्रॉ करने के टाइम अगर आपका जो फंड है वो इन लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे फंस जाता है तो विड्रॉ करने के लिए थोड़ा पे आपका इशू आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप न्यू है तो आप मैं आपको इसको यूज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। बट इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट, या फिर अगर आप जो इसको जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। आपको यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट पे आके बाय AGUR जो है इसको क्लिक करना है, और आपके पास जो भी टोकन है तो उस टोकन से आपको स्वैप करके आपको यहाँ पे AGUR जो कॉइन है इस कॉइन को आपको ले लेना है। देन आपको यहाँ पे ब्रिज जो ऑप्शन है यहाँ पे एंगल ब्रिज, तो ब्रिज पे जाके आपने अभी जो AGUR कॉइन यहाँ पे लिया था AGUR, इसको सिलेक्ट करके आप जो है ऑप्टिमिज्म से इन चेंज पे आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्टिमिज्म पे मेरा जो AGUR कॉइन है वो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लेके जा सकता हूँ, फिर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन फिर से मैं ऑप्टिमिज्म पे लेकर आ सकता हूँ, और जब मेरे ऑप्टिमिज्म पे आ जाएगा तो मैं फिर से यहाँ पे बाय AGUR पे आके यहाँ पे ऊपर पे मैं AGUR ले लूँगा इस तरह से, और मेरे पास जो AGUR है ये कॉइन मैं फिर से सेल कर दूँगा मेरे ओरिजिनल कॉइन पे। सपोज मैंने OP से किया था तो मैं OP पे स्वैप कर दूँगा, तो या फिर जो भी आप चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप जो ब्रीज आपको बता रहा हूँ, ब्रीज करने के वक्त आपका जो फंड है कभी कभी इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो है स्टक हो जाता है। अगर स्टक हो जाता है तो तब आपका थोड़ा इशू आता है, और
इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको जो है इनके डिस्कॉर्ड पे जाके आपको ये इशू सबमिट करना होगा। साथ के साथ आपका जो ट्रांजेक्शन हैश है उस हैश को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और उनको बताना होगा कि मैंने इसको ब्रीच करने के बाद मेरा फंड जो है स्टॉक हो गया है। तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर एक्शन लेंगे और आपका जो फंड है वो रिकवर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका फंड कहीं पे खो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगा कि आप अगर इस पे स्टक हो जाता है तो आपको विड्रॉ करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड पे जाके आपको बताना होगा कि मेरा यहाँ पे फंड स्टक हो चुका है। लेकिन स्टिल मैंने जितने बार इसको यूज़ किया है एक बार भी मुझे प्रॉब्लम आया नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 लोगों से सुना है कि इस पर कुछ इशू आ रहा है। तो इसीलिए आपको मैं जो है इन एडवांस आपको बता दिया, तो ताकि आपको कोई बाद में इशू ना आए। तो ये हो गया आपका प्रोटोकॉल्स, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 16 प्रोटोकॉल्स आपको बताया, यानी कि 16 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको मैं आगे बताऊंगा। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन लोगों का जो है OFT मतलब ऑन चेन फंजिबल टोकन्स। अभी OFT क्या है कि ये जो है एक अलग काइंड ऑफ टोकन्स है जो लेयर जीरो ने खुद बनाए हैं, जिसपे जो है ऑपरेबिलिटी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक ब्रिज से दूसरे एक ब्रिज को यूज़ करके आपने एक चेन से दूसरे एक चेन पे अगर आप जब फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज आपने इस चेन से यहाँ पे लेके आए, तो आपने जो भी टोकन सेंड किया है वो इनके पूल पे जमा हो जाता है और उसके अगेंस्ट जो अदर पेयर है वो पेयर आपको मिलता है। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये जो है डायरेक्टली आपका यहाँ पे फंड्स नहीं आता है, आपका फंड्स यहाँ पे पहले जमा होगा और उसके बाद इसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो टोकन आपके पास आएगा इनके लिक्विडिटी से। तो ये नॉर्मल जो ब्रिजेस है वो कटा है, लेकिन यहाँ पे लेयर जीरो का जो OFT है वो क्या होता है कि इन लोगों का टोकन ही कम्प्लीटली फंजिबल है, यानी कि आपका जिस चेन से आप सेंड करें दूसरे चेन पे सीधा सीधा आएगा। ये इसी को कहा जाता है ऑमनिशियल फंजिबल टोकन। मतलब आप एक टोकन के साथ दूसरे टोकन आप डायरेक्टली जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई और OFT जो है एक रेवोल्यूशनरी एक नया काइंड ऑफ टोकन है जिसके थ्रू लिक्विडिटी का इशू जो है बहुत हद तक कम हो रहा है, एंड ये जो है लेयर जीरो ने खुद बनाया है। तो इसीलिए OFT पे बना हुआ जो कॉइन्स है उन कॉइन्स को सबको तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना कॉइन्स हम लोग जो है ब्रिजिंग करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए OFT जो टोकन्स हैं उन टोकन्स को हम लोगों को लेयर जीरो के थ्रू हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पे ये जो पोस्ट यहाँ पे बताया था कौन कौन सा टोकन OFTs है। तो यहाँ पे LEVEL जो टोकन है ये एक OFT है। तो इसको करने के लिए आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लेवल कॉइन को बाय कर लेना है, एंड ये जो ब्रिज है इस ब्रिज पे सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो ट्वीट है इस ट्वीट का भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको लेवल जो टोकन है उसको आपको यहाँ पे इनके ब्रिज जो है ब्रिज.level और फाइनेंस इसके थ्रू आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन से आर्बिट्रम पे फिर आर्बिट्रम से फिर से बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लेके आना है, और उसके बाद आपको फिर से पैनकेक स्वैप फिर जो भी एक्सचेंज से आपने यहाँ पे लेवल कॉइन को बाय किया था उस कॉइन को सेल करना है, यानी कि यहाँ पे मतलब आपका पैसा फंसा नहीं रहना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेवल जो कॉइन है ये एक OFT है, इसको आपको करना है। उस तरह से MIM कॉइन है, ये भी एक OFT कॉइन है, इसको भी आप यहाँ पे ऑप्टिमिज्म या फिर जो कॉइन्स यहाँ पे सिलेक्टेड सपोर्टेड है उस चेन पे आपको बाय कर लेना है। देन यहाँ पे ये जो ब्रिज है आबरा का डाबरा, इस ब्रिज के थ्रू आपको यहाँ पे अलग एक ब्रिज पे आपको ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद फिर से जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से उस ब्रिज से ओरिजिनल ब्रिज पे लेके आना है, और उस ब्रिज पे आने के बाद उसको आपको सेल करना है। और उसी तरह से आपको यहाँ पे है BBTC, इसको भी आपको यहाँ पे अवलांच चेन पे बाय करना है, और बिटकॉइन ब्रिज के थ्रू आपको यहाँ पे अलग अलग चेंज पे सेंड करना है। और आपको फाइनली जब 2-3 ब्रिज पे आपने इसको यूज़ कर दिया तो उसके बाद आपको फिर से ओरिजिनल ब्रिज पे लेके ओरिजिनल चेन पे लेके आके आपको यहाँ पे फिर से आपको स्वैप करना है USDT या फिर जो भी कॉइन आप चाहते हैं। और उसी तरह से आपका पे RDND रेडियंट, ये भी एक OFT टोकन है, इसको भी आप जो है रेडियंट का जो ऑफिशियल ब्रिज है इसके थ्रू आप बाइनेंस स्मार्ट चेन या फिर जो चेंज सपोर्टेड है उन चेंज पे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और सर यहाँ पे और कुछ टोकन्स है जो OFT है, जैसे कि यहाँ पे आपका ETH ये एक है आपका, फिर जो STG स्टारगेट का जो ऑफिशियल टोकन है गवर्नेंस टोकन है STG, और पेपे ये जो मीम कॉइन है ये भी एक OFT है। तो इन कॉइन्स को आपको यहाँ पे बाय करके आपको स्टारगेट या फिर जो ब्रिजेस आपको यहाँ पे इस थ्रेड पे बताया गया है उस ब्रिजेस के थ्रू आपको यहाँ पे ब्रिज बैक एंड फोर्थ करना है। आपको एक चेन से दूसरे एक चेन पे लेके आना है, फिर तीसरे एक चेन पे, फोर्थ पे, और फाइनली जाकर आपको ओरिजिनल चेन पे लेके आना है, और उस चेन पे आपको फिर से सेल करके USDT इथेरियम जो भी चेन आप चाहते हैं उस चेन पे आपको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आपको जो है OFT को करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इन लोगों के मल्टीप्लायर पे आ सकता है कि इफ़ वेदर यू हैव डन
ट्रांजेक्शन ब्रिजिंग यूजिंग OFT टोकन्स, वो एक यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, बिकॉज OFT इन लोगों का एक खुद का एक प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इसको कर लीजिएगा। और NPM STK ये भी कुछ टोकन्स हैं जो OFT है, जिसको आप जो है इनके ऑफिशियल ब्रिज पे, जैसे कि स्टिक का ऑफिशियल ब्रिज है स्टिक हट, NPM का नेपच्यून म्यूचुअल, तो इन लोगों के ऑफिशियल ब्रिज पे जाके आपको यहाँ पे करना है। तो इस तरह से जब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 9-10 OFTs आपको बताया है, उन OFTs को आपको यहाँ पे ब्रिज करना है। तो इन लोगों का जो एक मल्टीप्लायर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो है OFT टोकन ट्रांसफर, वो उस पर आपका टिक हो जाएगा। और उस पर अगर टिक होगा तो मतलब आप जो है जितना ज़्यादा टिक्स होगा उतना ही आपका टॉप टायर कैटेगरी पे आने का चांस है। आई नो कि यहाँ पे जो थोड़ा नया है या फिर कुछ ही महीने यहाँ पे एयरडॉप्स पे आए हैं, उन लोगों को ये मतलब सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो इसीलिए आप वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। और साथ के यहाँ पे मैं ये जो ट्वीट्स है, जितने सारे थ्रेड्स है, सभी थ्रेड्स का आपको मैं लिंक दे दूँगा, ताकि आप खुद आके टाइम दे के आप पढ़ के देखिए क्या क्या बताया है, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जब आप एक लिंक को आप जाके ओपन करके आप खुद ही थोड़ा मतलब रिसर्च करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कंपेयर टू अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मतलब मुंह से बता रहा हूँ। उसके कंपेरिजन पे अगर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। और साथ के साथ यहाँ पे जो ट्वीट्स है उस पर मैं जो इंस्ट्रक्शन देकर रखा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको करने के लिए ज़्यादा इजी होगा। तो दैट्स व्हाई गिव इट ए ट्राई, बिकॉज आई थिंक कि OFT जो है इन लोगों के एक मल्टीप्लेयर पे आ सकता है। तो दीज आर प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड 12 यूनिक चेंज है। अभी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट यूनिक चेंज क्या क्या है मैं आपको अभी यहाँ पे आगे बताऊँगा। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द स्नैपशॉट डन? स्नैपशॉट क्या ले लिया गया है? तो जैसे कि जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं वो उन लोगों को बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है कि एक स्नैपशॉट जो है इन लोगों का जो कोर टीम है सिर्फ वही जानते हैं। इनफैक्ट इन लोगों का जो मॉडरेटर्स होता है, जो अदर कम्युनिटी मेम्बर्स होता है, उनको भी मालूम नहीं होता है। ओनली द कोर टीम नोज अबाउट इट। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके हिसाब से आज से 2 महीने पहले ही मुझे यहाँ पे एक बात सुनने को मिला था कि लेयर 0 का जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जो है प्रीसेल चल रहा था, होगा या फिर था, ऐसा कुछ था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनका जो स्नैपशॉट है अभी तक लिया गया है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने के अंदर यहाँ पे स्नैपशॉट होने का चांस है। और एयर ड्रॉप भी मुझे लगता है कि विद इन दिस Q3 यानी कि सितंबर तक इनका, सितंबर तक इन लोगों का एयर ड्रॉप आने का चांस है। अगेन इट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन, बट जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो या फिर आप जो र्यूमर्स चल रहा है, जो यहाँ पे प्राइवेट सेल की बात हो रहा है, उन सब से मुझे लगता है कि जो है लेयर 0 जो है 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे एयर ड्रॉप होने का चांस है। तो सिंपल आंसर इज नो। अभी तक स्नैपशॉट मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, तो आप अभी भी इस पर ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे आप जो है एटलीस्ट जो बेस कैटेगरी है उसके लिए तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो ही सकते हैं। एंड अगर आप जो है बैक टू बैक ट्रांजेक्शन करेंगे, अभी बैक टू बैक मतलब एक ही दिन पे 100 ट्रांजेक्शन करना ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही दिन पे 100 ट्रांजेक्शन कर देंगे तो यू विल बी जज एज ए सिबिल अटैकर, या फिर आप जो है एक एयर ड्रॉप के लिए आप कर रहे हैं वो उन लोगों को आराम से मालूम हो जाएगा। तो ट्राई टू बी ए रेगुलर यूज़र एंड टू बी ए जेन्युइन यूज़र। अभी जेन्युइन यूज़र कैसे होना है वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इज द स्नैपशॉट डन? फॉर मी इट इज़ नो। सेकेंड क्वेश्चन इज मिनिमम ट्रांजेक्शन। अभी यहाँ पे 2 मेथड के थ्रू आपको मैं आंसर बताऊंगा कि मिनिमम ट्रांजेक्शन 2 आपको आंसर दूंगा। फर्स्ट इज जो बेस कैटेगरी, अगर आप इनके बेस कैटेगरी लेयर 0 के बेस कैटेगरी बेस नहीं, जो मिनिमम जो मेन कैटेगरी उस पर अगर आपको आना है तो मुझे लगता है कि 10 ट्रांजेक्शन इज़ एनफ टू बी इन द बेस कैटेगरी। और यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपका यहाँ पे मैंने आपको जितने सारे प्रोजेक्ट्स बताया, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि पोंडेम मैंने आपको बताया, उस तरह से OmniBTC, फिर स्टारगेट फाइनेंस, हर एक प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप जितने सारे प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे उतना ही आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। अगर आपने यहाँ पे जो सार प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, इन चारों प्रोजेक्ट्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका 4 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो बाकी 4 है उसको भी कर देंगे तो आपका 8 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आपका यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि मिनिमम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप करेंगे तो आप जो है बेस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। चेंज पे भी मुझे लगता है कि 2-3 चेंज इज़ एनफ टू बी क्वालिफाइड फॉर द बेस कैटेगरी। तो 3 चेंज फॉर मी इज़ एनफ। और वॉल्यूम के चक्कर यहाँ पे बताऊँ तो
अभी क्या होगा कि मतलब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1K वॉल्यूम वाज यूज टू बी एनफ टू क्वालिफाई फॉर एनी मोस्ट ऑफ द एयर ड्रॉप्स, बट अभी यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख मिलियंस पे लोग जो है इस पर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे मिनिमम 5K या फिर 10K के आसपास आपका वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। वॉल्यूम मतलब सपोज आप यहाँ पे आपने एक ट्रांसफ़र किया $300 का, अभी हो गया, फिर से आपने उस $300 को फिर से दूसरे एक ब्रिज पे ट्रांसफ़र कर दिया, वो 300 हो गया, फिर से आपने और $300 आपने जो है किसी और ब्रिज पे कर दिया तो आपका वो 300, तो मतलब ऐसे ऐसे करके आपका $900 हो गया। तो इस तरह से आप हर एक ट्रांजेक्शन पे जितना आपका वॉल्यूम बन रहा है वो सभी वॉल्यूम कैलकुलेट करके टोटल करके आपका जो अमाउंट होगा वो है आपका टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह से ये जो वॉल्यूम आपको बता रहा हूँ वो है आपका टोटल ट्रांजेक्शन पे आपका कितना वॉल्यूम बना है। तो वो जो है मुझे लगता है कि मिनिमम 5K तो 10K होना चाहिए, $10K, मतलब आपका सुनने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये है नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग मोर देन दिस। तो इसीलिए मिनिमम 5K मतलब $5,000 का आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन बना लेना है। 200 करके भी करेंगे तो मतलब आप कितना अगर $5,000 यहाँ पे करूँगा और हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका $200 भी जाएगा, 20 ट्रांजेक्शन पे आपका जो है $5,000 यहाँ पे आराम से बन जाएगा। सो दिस इज द वॉल्यूम फैक्टर। एंड यूनिक डेज जो है मुझे लगता है कि मिनिमम 7 डेज है। अभी यूनिक डेज का मतलब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आपने 7 जुलाई जो है आज आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, फिर अगर आप 17 जुलाई के अंदर ही आपने 100 ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका यूनिक डेज 1 ही होगा, क्योंकि आपने एक ही दिन पे आप सभी ट्रांजेक्शन कर दिए। लेकिन आपने 17 को भी किया फिर 18 को भी कर दिया तो आपका 2 यूनिक डेज हो गया। तो उस तरह से आपने 19 को भी कर दिया तो 3 यूनिक डेज हो गया। यूनिक डेज मतलब आपने एक पर्टिकुलर डेट पे आपने मतलब ट्रांजेक्शन किया है। तो उस तरह से सपोज 17 को किया, 18 को, 19 को, 20 को, 21, 22, इस तरह से हर एक दिन करके गए तो आपको यहाँ पे टोटल कितना 6 डेज ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है मुझे लगता है कि मिनिमम 7 डेज का आपको यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे होने का चांस है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो काफ़ी सारे लोग डीमोटिवेट भी हो सकता है, लेकिन स्टिल मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आर्बिट्रम पे ये हुआ था कि आपका यूनिक मंथ्स कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। यूनिक मंथ्स मतलब सपोज आपने जुलाई पे आपने ट्रांजेक्शन किया, फिर आपने लास्ट जून पे भी किया था, मई पे भी किया था, अप्रैल पे भी किया था, तो कितना यूनिक मंथ्स पे आपने ट्रांजेक्शन किया था, तो वो जो है एटलीस्ट यहाँ पे 3 मंथ्स यहाँ पे हो भी सकता है। यानी कि आपको 3 यूनिक मंथ्स पे, मतलब आपने जून पे एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन किया, जुलाई पे एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन किया, तो उस तरह से कितना आपने यूनिक मंथ्स पे आपने ट्रांजेक्शन किया, तो वो हो सकता है। ये मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है जो है 3 मिनिमम मंथ्स ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई मैं तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर एयरड्रॉप नेक्स्ट ही मंथ आ गया तो यहाँ पे मेरा तो 3 मंथ्स यूनिक नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ लोग यहाँ पे डीमोटिवेट भी हो भी सकता है, लेकिन स्टिल आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जस्ट मेरा एक स्पेकुलेशन है, ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट यहाँ पे केसेस यहाँ पे यूनिक डेज यहाँ पे हो सकता है, यूनिक मंथ्स यहाँ पे मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूनिक डेज तो यहाँ पे होने का चांस ज़्यादा है कि मतलब आपने कितना यूनिक डेज पे किया। क्योंकि बहुत सारे लोग होता है कि एक ही दिन पे 20-25 ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके बाद इसको यूज़ करने के लिए छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे यूनिक डेज जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे ये रखते हैं। तो दीज आर द मिनिमम कैटेगरीज। अभी जो टॉप टायर कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट टोकन मिलने के लिए आपको करना है, वो आपको बताता हूँ। तो ट्रांजैक्शन तो मिनिमम आपको 100 करना ही होगा। मिनिमम अगर आप 100 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप जो है टॉप टायर कैटेगरी पे आ सकते हैं। यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे ख्याल से 15 के आसपास होना चाहिए। यूनिक चेंज मुझे लगता है कि 15 के आसपास होना चाहिए। और वॉल्यूम जो है यहाँ पे टॉप टायर कैटेगरी अगर बात करें तो जो अभी जो ऑन चेंज डेटा है उसके हिसाब से 1% लोग जो है 200K के ऊपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। 200K मतलब टोटल वॉल्यूम जो है 200K। तो उस हिसाब से 200K तो मुझे नहीं लगता कि 100 टॉप टायर कैटेगरी होगा, लेकिन 100K या फिर 50K के आसपास यहाँ पे 50K के आसपास यहाँ पे जो है टॉप टायर कैटेगरी, मतलब हाईएस्ट अमाउंट अगर आपको कॉइन चाहिए तो आपको 50K to 100K के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम आपको ज़रूर हो सकता है। और यूनिक डेज तो जो है यूनिक मुझे लगता है कि टॉप टायर कैटेगरी पे यूनिक डेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूनिक मंथ्स, जो मुझे लगता है कि 6 मंथ्स, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सभी मंथ्स पे आपने मिनिमम हर एक मंथ पे मिनिमम एक ट्रांजेक्शन किया है, तो 6 यूनिक मंथ्स ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पे टॉप टायर कैटेगरी पे आ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे ये जो वीडियो है आपको 9 महीने पहले आपको बताया था, यहाँ पे कहाँ गया लेयर 0 यहाँ पे देखते ह्यूज अपॉर्चुनिटी 9 मंथ्स पहले आपको बताया था। तो अगर आपने उसी दिन से आपने हर एक महीने ट्रांजेक्शन किया तो आपका 9 मंथ्स ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो
आप जो है एक मल्टीप्लायर पे ऑलरेडी टॉप ट्राई कैटेगरी पे आ चुके हैं, अगर आपने इस वीडियो के बाद से ही आपने इसको ट्रांजेक्शन करने के लिए स्टार्ट किया था। सो दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस तरह से आप जो यहाँ पे लेयर 0 पे टॉप ट्राई कैटेगरी पे आ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है बेस कैटेगरी जो है ये हो गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, अदरवाइज देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसके रिलेटेड एक वेबसाइट है ड्यून पे, वहाँ पे जाके आप जो है आप यहाँ पे आपका वॉलेट का करंट कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरा वॉलेट जब दे दूँगा, मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया और टॉप कितने % पे है वो भी दिखा देगा। टोटल अमाउंट आपने कितना यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देगा। सोर्स इन कितना हुआ, टोटल मंथ्स कितना किया, मैंने ऑलरेडी 12 महीने 12 यूनिक मंथ्स मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे टॉप 1 कैटेगरी पे। और यहाँ पे जो है इनिशियल एक्टिव डेज, मतलब आपने फर्स्ट कब यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ जुलाई पे मैंने 2022 पे यूज़ किया था, तो मतलब 1 साल ऑलरेडी हो चुका है इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहा। तो उस तरह से आप जो इस वेबसाइट पे आके आप आपका वॉलेट एड्रेस अगर आप पेस्ट कर देंगे तो आपका फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और फाइनली यहाँ पे आंट्री जो है इसका भी जितने सारे लोग, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं भी होगा। आंट्री का V2 आ रहा है, वर्जन 2 आ रहा है, जो इसी क्वार्टर के अंदर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, जिस पे आप यहाँ पे मैं जो आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कितना कैटेगरी पे आ रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, वो सब आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और साथ के साथ और ढेर सारे यहाँ पे फीचर्स आने वाले हैं जो सिर्फ लेयर 0 ही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने सारे प्रोजेक्ट उन सभी प्रोजेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं। और साथ के साथ बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं आएंगे जो आपको मैं कह सकता हूँ कि जो अभी करंटली किसी भी वेबसाइट पे करंटली है ही नहीं, जो आपको आंट्री के वीडियो पे आने वाला है, जो आपको देखने को मिलेगा। तो फुल्ली एक्साइटेड, और मोस्ट लाइकली Q3 के अंदर यानी कि इसी साल के सितंबर से पहले ही जो V2 है आंट्री का वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। सो दैट्स इट, काफ़ी लंबा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और सभी आपको वीडियो के जो लिंक है सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 2-3 यहाँ पे OFT रिलेटेड जो बातें हैं या फिर जो ट्वीट्स है वो आपको मैं ट्विटर का ही लिंक दे दूंगा, बिकॉज ढेर सारे अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा तो मतलब कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो इसीलिए एक लिंक कर दूंगा तो वहाँ पे आपको करने के लिए भी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।